डीप डाउन जब पूछते हैं कि बताएं आपके ख्याल में आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं, तो मैं ये बात बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि ऊपर से तो वो कहते हैं कि मैं इंसानियत की खिदमत के लिए करना चाहता हूं, मगर उनके अंदर यही होता है कि इस प्रोफेशन के जरिए बहुत से पैसे कमाए जा सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस प्रोफेशन के जरिए अब बहुत से पैसे कमाने की स्किल हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा साल दरकार है। और इसलिए अगर आपके जहन में यह है कि इसके जरिए बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं। और लड़कियों के लिए मेडिकल का प्रोफेशन सेट होने के लिए अब लड़कों की निस्बत भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। पिछले दिनों पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू था, मैं टेक्निकल एडवाइजर था उसमें। आप यकीन कीजिए 500 सीटें थी पूरे पंजाब में से, और 14,000 लड़कियां जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था। आप खुद बताइए 14,000 में से टॉप की 500 कैसे 50 कैसे सिलेक्ट कर सकेंगे? 500 कैसे सिलेक्ट कर सकेंगे? एक लड़की आई है, उससे आपने सवाल पूछे हैं, आपको पक्का पता है कि ये बिल्कुल अच्छी डॉक्टर बनेगी, इसको लगा देंगे तो अच्छी डॉक्टर काम करेगी वार्ड में या पेरिफेरी में, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो सकेगी, इसलिए कि सिर्फ ऊपर के 500 सिलेक्ट होने हैं। और लड़कियों के लिए तो और भी मुश्किल हो गया है। तो इसलिए मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, मगर मैं आपको बर वक्त इतला दे रहा हूं कि अगर आपका एमडी कैट के जरिए दाखिला नहीं हो रहा, तो फिर आप अपना वक्त और पैसे जाया ना कीजिए और ऑल्टरनेट प्रोफेशंस के बारे में देखिए। और बहुत से ऑल्टरनेट प्रोफेशंस हैं जिसमें आप बहुत जल्दी सेट हो सकते हैं। कम से कम अपने बच्चों को इस बात पर कि वो डॉक्टर नहीं बन रहे, उनको मत शर्मिंदा कीजिए, उनके जहन में मत डालिए कि आप फेल हो गए हो। और बच्चे कतन अपने जहन में ये ना रखें कि मैं चूंकि डॉक्टर नहीं बन सका तो इसका मतलब यह है कि मैं फेलियर हूं अपने प्रोफेशन में। मेरा ये ख्याल है कि अगर तो आपका दाखिला हो रहा है, यानी आपने एमडी कैट दिया, आपका दाखिला हो गया किंग एडवर्ड में, निश्तर में, किसी और यूनिवर्सिटी में, फातिमा जना में, बावलपुर में, तो सरकारी में हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत आपको मुबारक हो और आप जरूर बनिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बहुत से ऑल्टरनेट प्रोफेशंस मौजूद हैं जिसमें आप बहुत जल्दी फ्लरिश कर सकते हैं। प्लीज आप ये याद रखिए कि आइंदा आने वाले 5-10 सालों के बाद जो प्रोफेशन सबसे ज्यादा फाइनेंशियली और इंपैक्ट क्रिएट कर सकेंगे वो आईटी से रिलेटेड प्रोफेशंस हैं। और आईटी से रिलेटेड जितने भी प्रोफेशन हैं, चाहे वो प्रोग्रामिंग है, चाहे वो हार्डवेयर है, चाहे वो ब्लॉकचेन है, चाहे वो साइबर सिक्योरिटीज है, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग है, चाहे वो वेबसाइट डेवलपमेंट है, चाहे वो नेटवर्किंग है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग है, और इस तरह से मुतल्लिक और जो प्रोफेशंस हैं और उसकी बेशुमार ब्रांचें हैं, ये वाले प्रोफेशन एक्चुअली आइंदा फ्लरिश होंगे। अगर और जो मेडिकल प्रोफेशन में भी तरक्की करेगा, वो भी अब वो तरक्की करेगा जो कि डिजिटलाइज अपने आप को करेगा। मैं आपको एक बात बड़ी हैरान कुन बताता हूं कि मैंने कुछ अरसे पहले मेटावर्स के बारे में बात की थी कि ये एक आर्टिफिशियल वर्ड है कि जिसके अंदर आप जिस तरह एवाटार, यानी आपका एक हमजाद या एवाटार बन जाएगा और आप कंप्यूटर में जाके आपका एवाटार जाकर वहां आपके बिहाफ के ऊपर डील भी करेगा और ये भी करेगा। मैंने ये बातें सुनी सुनाई थी और मैंने किताबों से पढ़ के और वीडियो से देखकर इसको बयान किया था। कुछ अरसा पहले एक ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे ऑफर किया है कि हम एक मेटावर्स बना रहे हैं हेल्थ का, जिसमें हम आपको इंक्लूड करना चाहते हैं और आपका एवाटार वहां बैठकर कंसल्टेशन देगा। यानी कुछ अरसे के बाद आप देखिएगा कि मेडिकल प्रोफेशन में भी जो डिजिटलाइजेशन और जो कंप्यूटर साइंसेस से मुताल्लिक जो उसकी डायमेंशंस होंगी वही फ्लरिश कर सकेंगे। कि जब मैं डॉक्टर बन रहा था तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन हुआ करता था। आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टरों की तादाद बढ़ती गई, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी भी हमें अच्छे डॉक्टरों की जरूरत है। लेकिन इस प्रोफेशन के अंदर जिस तरीके से पहले कोई भी शख्स एमबीबीएस कर लेता था तो उसको ये गारंटी थी कि वो जॉब कर सकता है, उसको जॉब मिल जाती थी, और ये और नहीं तो वो कम से कम बैठ के अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता था। लेकिन अब जमाना तब्दील हो गया है। अमूमन जो लोग एमबीबीएस करते हैं, सिर्फ एमबीबीएस कर लेने के बाद उनका इस प्रोफेशन में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्हें कोई ना कोई
पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ती है। अगर वो फुल पोस्ट ग्रेजुएशन करें यानी कि फेलोशिप करें तो उसमें कम अज कम 11 साल, कभी कभी 12-13 साल भी लग जाते हैं। और अगर वो कोई माइनर डिप्लोमा करें तो उसमें भी 5-6 साल एमबीबीएस के बाद फिर लग जाते हैं। और फिर भी एक शदीद कंपटीशन होता है। मैं एक इंस्टीट्यूशन में तकरीबन 27 साल रहा हूं और इसके अलावा बहुत सारे और इंस्टीट्यूशंस में काम करता रहा हूं और फिर मैं उस इदारे के सरबराह के तौर पर रिटायर हुआ हूं। मैंने मुतअद्दिद बार इंटरव्यूज लिए हैं, मेडिकल अफसर से लेकर प्रोफेसर्स तक। हर एक पोस्ट के लिए कंपटीशन होता है। प्रोफेसर की पोस्ट जो 20वें ग्रेड की पोस्ट है, जिसमें एक तजुर्बाकार आदमी बहुत सारे प्रोसेस से गुजर के बना होता है, उसमें भी मुझे याद है कि जब मेरी सिलेक्शन हुई थी और ये 2006 की बात है, तो उस वक्त 43 एप्लीकेंट थे और 3 पोस्टें थी जिस वक्त मेरी सिलेक्शन हुई है। तो आप ये देखिए उस लेवल पर भी शदीद कंपटीशन होता है। हत्ता कि अभी पिछले दिनों प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए भी लोगों ने इंटरव्यू दिए हैं और एक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए 10-10, 12-12 एप्लीकेंट होते हैं। जब मैं ये बातें करता हूं तो मुझे एक बात सुनने को मिलती है कि आप खुद भी डॉक्टर हैं और आपके 3 बच्चे भी डॉक्टर हैं, तो आपने अपने बच्चों को तो डॉक्टर बना लिया और हमें रोक रहे हैं। तो मेरे बिल्कुल सही, मेरे 3 बच्चे डॉक्टर हैं और चौथे बच्चे के वक्त तक बच्चे को और मुझे भी ये समझ और अकल आ गई थी और वो बाकी 3 बच्चों की निस्बत ज्यादा लायक था, मगर वो डॉक्टर नहीं बना और वो कंप्यूटर साइंसेज में चला गया।